High super achievers, students, parents, and individuals. Before starting today's video, a great salute to Indian Army, Navy, and Air Force for successfully conducting the Sindhu operation, the Sindhu attack on Pakistan. I think you are all with me. So, welcoming you to my channel at the rate Pratap Harichandan in the bracket Atindrium, where we are building super achievers, जहां हम लोग सुपर अचीवर्स बनाते हैं. क्या क्या इंटीग्रेट करते हैं? सिक्स सेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी. सो अगर आपको सुपर अचीवर बनना है, सो ज्वाइन विथ मी. आज का जो वीडियो, ITI भी चमक सकता है ग्लोबली. दैट मीन्स ITI का दम. जो सोच रहे हैं कि हम ITI से छोटा से रह जाते हैं, छोटा जॉब है, ITI में छोटा रहे, उनके लिए है ये. जो ITI किया है वो भी ग्लोबली जॉब कर सकता है, बड़े बड़े कंपनी में जॉब कर सकता है. कैसे, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो बने रहिए मेरा साथ 10 मैक्सिमम 10 मिनट. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यू नो मैं ग्लोबली एक सुपर अचीवर्स कम्युनिटी बना रहा हूँ. और ये हो सकता है आपका जरिए से. आप जितना जितना शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना लोगों को तक मैं पहुँच सकता हूँ और एक सुपर अचीवर्स कम्युनिटी बना सकता हूँ. तो आज चलो देखते हैं. जो ITI जो होल्डर्स है सर्टिफिकेट, ये केवल इंडिया में नहीं है कि एक टेक्नीशियन का जॉब में काम करेगा, बस उतना तक रह जाएगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक नॉर्मल जॉब तक रहेगा. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ITI होल्डर, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, UAE हो गया, जितना गल्फ कंट्रीज है, अब जस्ट चेक कीजिए कितना ITI होल्डर्स है, टेक्नीशियंस है. सो ये ग्लोबल भी काम कर सकते हैं. तो जो लोग ITI कर रहे हैं, अपने आप को कभी छोटा मत सोचिए. आप एक लेवल तक जा भी सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं. मेरा पता है, मेरा साथ जो काम करते थे, एक ITI होल्डर, एक ड्राफ्ट्समैन, वो अभी मैनेजर पोजीशन में एंड अर्निंग ए गुड अमाउंट. ये एक अच्छा लेवल पर है एक मल्टी नेशनल कंपनी में. सो आप भी हो सकते हैं. कैसे, चलो देखते हैं धीरे धीरे. तो पहला देखते हैं कि जो नया है, जो ITI के बारे में पता नहीं है, वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ की आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं. जैसे हो गया इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सब चीज़ में आप करते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं 1 to 2 years का. ये हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन कोर्स. और जॉब कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं? ओके, प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं, MSc में कर. प्राइवेट कंपनी मीन्स आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं. देन गवर्नमेंट जॉब्स जैसे रेलवे हो गया, उसका बाद आपका जो प्राइवेट रेलवे हो गया, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे स्टील प्लांट्स हो गया, सीमेंट प्लांट्स आई थिंक गवर्नमेंट का है कि नहीं, सर 1 या 2 होगा, ज़्यादा नहीं. स्टील प्लांट तो ऑल गवर्नमेंट. पावर सेक्टर हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गया. सो ये सब में आप कर सकते हैं जॉब. एंड ये क्यों है, क्यों पता है? अभी जो भी है, इंडिया इज ग्रोइंग एंड वी आर, हम लोग जैसे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं बाय 2030. 3rd लार्जेस्ट, अभी 5th पोजीशन में. तो ग्रो के लिए तो इंडस्ट्री पहले ग्रो होना चाहिए. और इंडस्ट्री जब कब ग्रो होगा? देन जब जो मैन पावर पहला रिसोर्स है, और ये शुरू होता है जो कि फ्रंट लाइन में होते हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करते हैं. कौन करता है? ITI होल्डर्स, टेक्नीशियन ही काम करते हैं, राइट. सो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ. ये सी, मैं अभी गांव में रह रहा हूँ, गांव का एक लड़का है, मैं नाम चेंज किया हूँ यहाँ पर, रमेश. अब पता होगा कि गांव में कैसे होता है. रमेश नाम का एक लड़का था, तो उसको कुछ नहीं सूझा, तो वो मैट्रिक के बाद +2 साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन +2 साइंस वो अच्छा नहीं कर पाया. जस्ट पास्ट +2 साइंस. तो क्या करना है? आई एडवाइस हिम. मैं उसको बोला कि आप गांव का पास में एक ITI, अच्छा गवर्नमेंट ITI है, तो वहाँ से ITI किया. किसमें किया? फिटर ट्रेड में किया. फिटर ट्रेड में, जो कि
जनरली काम करते हैं कहाँ, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिटर। तो आफ्टर 1 ईयर सॉरी 2 ईयर्स, 2 साल के बाद एक छोटा सा कंपनी, जो एक छोटा कंपनी में काम किया 12,000 पर मंथ पेमेंट के हिसाब से। उसके बाद धीरे धीरे उसको सोचा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं उसको एडवाइस किया कि आप एक लेटरल एंट्री करो डिप्लोमा कोर्स के लिए, क्योंकि ITI के बाद डिप्लोमा करना इजी है और 2 साल का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन उन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। सो डिप्लोमा करने के बाद अच्छा किया, सो उसको एक जॉब अच्छी कंपनी में मिल गया, ऑटोमोबाइल कंपनी में। सो एक ग्रोन, देन अगेन वो सोचने लगा क्या कर सकता हूँ, आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। देन वो सर्टिफिकेशन कोर्स किया ऑटोमेशन में एंड रोबोटिक्स में किया फ्रॉम आई थिंक NTTF, वहाँ से किया। और अभी वो UAE में है, गल्फ में है, अर्निंग अराउंड 60 to 80,000 पर मंथ। तो सोचिए, सो अर्निंग का जो लिमिट है आपका एक्सपर्टीज, आपका स्किल का ऊपर में भी डिपेंड करता है। सो अभी वो 60 to 80,000 अर्न कर रहा है एंड उसमें क्या है, फ्री हॉस्टल में फूडिंग है, फ्री जो रहने के लिए है वो भी फ्री है, और आना जाना वीसा वो भी फ्री है। सो सोचिए, सो नाउ ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, ओके, ही कैन सपोर्ट फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। ये हम लोग जब सोचते हैं कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं ITI होल्डर है तो कहाँ तक जाए, लेकिन अगर वो खुद का एक विज़न है, उसका एक विज़न है कि मैं वहाँ तक पहुँचना है मेरे को, तो वो ही कर सकता है। सब कोई नहीं कर पा रहा है, सब कोई। जिसका पास विज़न है और एक मिशन है वो ही कर पाएगा। तो पहला चीज़ है कि आपका पास एक विज़न होना चाहिए। अगर पास नहीं है विज़न, कैसे मैं ITI से लेके एक लेवल तक पहुंच सकता हूं, अच्छा लेवल तक पहुंच सकता हूं, अगर नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ समवन। आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, कैसे मेरे को आगे जाना है। अगर मेरा हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, मैं हूं आपका साथ में। तो स्टेप है, अभी देखते हैं स्टेप 1, व्हाट इज द कैरियर ग्रोथ रोड मैप। कैरियर रोड मैप एक ITI होल्डर का क्या है। सपोज आपने किया, देयर ट्रेड्स, अच्छा ट्रेड्स आपको करना है, डिमांडिंग ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स डिमांडिंग है। प्लम्बर्स भी बहुत डिमांडेड है, बिकॉज जितना सोसाइटी घर बन रहा है वहाँ पर तो प्लम्बिंग का काम होगा ही होगा। ऑफिसेस में भी प्लम्बिंग का काम होगा। फिटर ज़रूरत है, वेल्डर्स बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू आर ए स्किल्ड वेल्डर, बहुत अच्छा स्किल वेल्डिंग में है, जैसे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में, वो सब में चीज़ में अच्छा स्पेशलाइज्ड वेल्डर है, तो आपका जो अर्निंग है इट इज़ लिमिटलेस, यू कैन अर्न ए लॉट। तो जो ट्रेड्स है, इलेक्ट्रिशियन आप कुछ एक्सपीरियंस के बाद अपना भी एक खोल सकते हैं, अपना जो एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, इसमें कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये ट्रेड करने के बाद आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग और ऑटोमेशन में, इसमें भी कर सकते हैं। उसमें उसके लिए स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे हम लोग में उड़ीसा में ITI 2 साल करने के बाद वर्ल्ड स्किल सेंटर है, जहाँ की एडवांस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है आपको। एंड वहाँ से जो निकलता है, दे आर वर्किंग, वो लोग सिंगापुर में काम करते हैं, उसके बाद अच्छे कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि जो एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है ऑटोमेशन में, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में, एयर कंडीशनिंग में, क्योंकि ये ग्रोथ है इस सेक्टर में और टेक्नीशियंस चाहिए। सेकेंड स्टेप जो है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप ITI किया, 1-2 साल 3 साल के बाद यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। कैसे करेंगे कि एक लेटरल एंट्री कीजिए डिप्लोमा कोर्स में एंट्री कीजिए, गेट द डिप्लोमा डिग्री। उसके बाद आपको जॉब अच्छी कंपनी में और मिल जाएगा, और जहाँ भी होंगे उसके बाद प्रमोशन आपको जरूर मिल जाएगा। ऑल्सो ये सर्टिफिकेट कोर्स जैसे PLC में हो गया, CNC में हो गया, ऑटोमेशन में हो गया, इसमें आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी साइड बाय साइड करते रहिए। एंड लैंग्वेज, आपका हिंदी ठीक है तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश अगर अच्छा करना है तो इंग्लिश का भी शुरू करिए। शुरू जो है कन्वर्सेशन, एटलीस्ट राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये भी सीख लीजिए और ओपन हो जाएगा वर्ल्ड आपके लिए, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो। एंड देन अप्लाई
ग्लोबल जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए थ्रू हम लोगों का जो नेशनल स्किल सेंटर है इंडिया का, उसका थ्रू से एंड स्किल इंडिया थ्रू से, इस सब के थ्रू से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा जॉब मिलेगा आपको रियली। एंड जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, जितना गल्फ कंट्रीज हो गया, वहाँ पर डिमांड किस चीज़ का है? यही टेक्नीशियन लोगों का ज़्यादा डिमांड है, जिसमें हीट वेंटिलेशन जो HVAC, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, PLC, वेल्डिंग, इसमें बहुत सारे डिमांडेड है। अगर आपका स्किल एक बार स्पेशलाइज्ड और जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें देयर इज नो फेलियर, आपका बहुत अच्छा स्किल है, तो एज आई टोल्ड यू आपका बहुत अर्निंग कैपेसिटी हो जाता है। एंड जैसे मैं बोला लास्ट में मैं बोल सकता हूँ कि जो ITI का जो दम है वो काफ़ी अच्छा है आज कंपेरेबल। अगर फर्दर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, लेटरल एंट्री, बिकॉज वो ऑप्शन है इंडिया में। डिप्लोमा के बाद आप 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो सो नाउ यू कैन बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी आप बन सकते हैं इन ए कंपनी, और यू कैन ओपन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ बेटर फॉर यू। सो दिस इज द ITI का दम, ये है ITI का दम। अपने आपको कभी छोटा मत सोचिए। एंड आजकल जो रिक्वायरमेंट है ना, वो स्किल का रिक्वायरमेंट है। स्किल, अगर आपका पास अच्छा स्किल है, कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेड, इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, या वेल्डिंग हो, या ऑटोमेशन हो, एयर कंडीशनिंग हो, तो वैसे भी आप अर्न कर सकते हैं। एक जब मैं AC अपना इंस्टॉल कर रहा था, एक लड़का आया था, वो काम कर रहा है एक ऐसी कंपनी के साथ, बट अपना भी एक साइड बाय साइड ओपन किया हुआ है। सो एक दिन में उसको 60 AC इंस्टॉलेशन करना था। सो सोचिए, सो दिस टाइप ऑफ अर्निंग्स यू कैन मेक एंड देयर इज नो लिमिट फॉर योर लर्निंग। सो इतना था आज का वीडियो। अगर आपको अपना विजन सेटअप करना है एज ए फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ITI टू ए लॉन्ग विजन टू बिकम ए लेवल, सम लेवल का एक विजन होना है, तो इस कैसे पाना है, अगर हेल्प चाहिए मैं हूँ आपके लिए, सो में कॉन्टैक्ट मी। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर, जो कि एक ITI होल्डर है ना उसको शेयर कीजिए, आप बहुत हेल्प कर सकते हैं उसको। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट, ऑल द लव, ऑल द पावर।